और रंगरूटो। भ्रष्टाचारी जग के आपदाही रंगरूटो से भरा चेहरा देखकर भगवद गीता की सत्य ज्ञान और उच्चतम तत्वों का सौभाग्यपूर्वक आनंद लें। पिछले एपिसोड में हमने श्लोक नंबर 40 से 42 तक के आधार पर बात की। इन श्लोकों में हमने देखा कि कुलधर्म का नाश करने वाले दोषों से कुलघनाना का प्रभाव होता है। इससे कुलधर्मों की विनाश होती है और वर्णसंकर उत्पन्न होता है। हमने देखा कि इस प्रकार के पापों से उत्पन्न अन्याय के फलस्वरूप नरक और व्यक्ति का नित्यवास उन दुष्टों के साथ होता है। इन श्लोकों से हमें ये सिखाया गया है कि हमें कुलधर्म का सम्मान करना चाहिए और उसे नष्ट करने वाले दोषों से बचना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म में स्थिर रहना चाहिए और विनाशकारी क्रियाओं से दूर रहना चाहिए। इससे हम न केवल अपने कुलधर्म की रक्षा करेंगे बल्कि समाज को भी संतुष्टि और समृद्धि मिलेगी। इस एपिसोड में हमने कुलधर्म की महत्वपूर्णता, दोषों के प्रभाव और उनके परिणामों के बारे में विस्तार से चर्चा की। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमें अपने लोभ और अहंकार को दूर रखना चाहिए और सदैव न्यायपूर्ण और धर्मपरायण जीवन जीना चाहिए। ये हमारे और हमारे समाज के लिए सुख और समृद्धि का स्रोत बनेगा। हर रंग रंगीन स्वागत करता है आपका। मैं हूँ कॉस्मिक और ये है चित्रकेतव आदर्श संग्रह कला की धारा। आइए आज के एपिसोड में हम श्लोक नंबर 43 से 45 तक के आधार पर बात करें। इन श्लोकों में हमें दिखाया गया है कि अधर्म के कारण कुलधर्मों की विनाश होती है और अनुचित कर्मों के कारण समाज में असंतोष और अन्याय का प्रबल प्रभाव पड़ता है। हमें ये भी बताया गया है कि जब कुलधर्म का नाश होता है तो वर्णसंकर उत्पन्न होता है जो समाज के लिए अवांछनीय होता है। इस एपिसोड में हम बहुतायत से ये समझेंगे कि अधर्म के प्रभाव से कुलधर्मों की विनाश होती है और समाज के अवांछनीय परिणाम होते हैं। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमें धर्म के मार्ग पर चलने का पालन करना चाहिए और न्यायपूर्ण और नीतिपरायण जीवन जीना चाहिए। इससे हम न केवल अपने कुलधर्म को संरक्षित रखेंगे बल्कि समाज को भी सुख और समृद्धि का स्रोत मिलेगा। तो आइए आप सभी इस एपिसोड का आनंद उठाएं और इस आदर्शपूर्ण संदेश को अपने जीवन में अमल में लाएं। श्लोक 43 दोषैरत कुलघनाना वर्णसंकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। अर्थ, इन दोषों के कारण कुल को नष्ट करने वाले और वर्ण संकर करने वाले लोगों के द्वारा जाति के धर्म और कुल के धर्म स्थायी रूप से नष्ट कर दिए जाते हैं। अर्थात इस श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि कुल को नष्ट करने वाले दोषों और वर्णसंकर के कारण जाति के धर्म और कुल के धर्म लगातार नष्ट हो रहे हैं। ये दोष कुल को नष्ट करने वाले लोग और वर्णसंकर जो वर्ण जाति के सीमाओं को व्याप्त करते हैं, जैसे वर्ण व्यवस्था के अनुशासन के अनुपालन का अभाव, जातिगत धर्म के तत्वों का नष्ट होना इत्यादि। इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक और आध्यात्मिक संरचना विघटित हो जाती है और लोग अपने धार्मिक और सामाजिक मूल्यों को खो देते हैं। ये श्लोक हमें ये समझाता है कि एक समृद्ध और सुखी समाज के लिए कुल की संरचना और स्थायित्व महत्वपूर्ण है। यदि कुल के धर्म और जातिगत धर्म का संरक्षण नहीं होगा तो समाज के अंदर अनुशासन, सदाचार, सामाजिक आदान प्रदान और संरचना की कमी होगी। इसके फलस्वरूप समाज में व्यवस्था, एकता, संगठनता और सामाजिक समरसता की कमी हो जाती है। उदाहरण, एक संघर्षशील समाज में जहां कुल के धर्म और जातिगत धर्म का संरक्षण नहीं होता है, लोग अपनी जाति और कुल के पाठ पर ध्यान नहीं देते हैं। ये बाध्यकारी दोष व्याप्त होने के कारण सामाजिक समरसता और सामूहिक उन्नति की कमी हो जाती है और लोगों के बीच असंतोष, द्वेष और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। श्लोक 44 उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन वासो भवति तिनुशुश्रुम। अर्थात इस श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जब किसी समाज के लोग अपने कुल के धर्म को त्याग देते हैं तो उन्हें नरक जैसे अनिश्चित वास की स्थिति में जन्म लेना पड़ता है। यहाँ नरक का उल्लेख उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ लोग अपने कुल के धर्म को छोड़कर अधर्मी जीवन बिता रहे होते हैं और उन्हें अनिश्चितता, दुख और संकटों का साम्राज्य होता है। इस श्लोक से हमें ये सिखाया जाता है कि समाज के लोगों को अपने कुल के धर्म को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उन्हें अनिश्चितता और संकट में डाल सकता है। ये श्लोक हमें समाज की एकता, धार्मिकता और सदाचार के महत्व को समझाता है और हमें ये याद दिलाता है कि समाज की स्थायित्व के लिए कुल के धर्म का पालन अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण, जब एक समाज में लोग अपने कुल के धर्म को नष्ट करके अधर्मी जीवन बिताते हैं तो समाज में दुख, असंतोष, विवाद और द्वेष की स्थिति उत्पन्न होती है। ये सामाजिक संगठन में असमंजस का कारण बनता है और सामाजिक सामरस्य की कमी को उत्पन्न करता है। इसलिए समाज के लोगों को अपने कुल के धर्म का सम्मान करना और पालन करना चाहिए ताकि समाज में स्थायित्व, शांति और समृद्धि बनी रहे। श्लोक 45 अहोबत महत्पाप कर्तु व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभे हंतु स्वजन्मुद्यता। अर्थात इस श्लोक में अर्जुन आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने राज्य के सुख के लोभ में स्वयं को उठा रहे हैं और अपने स्वजनों को नष्ट कर रहे हैं। इस श्लोक से हमें ये समझाया जाता है कि लोभ की मोहक शक्ति व्यक्ति को अपने पाप करने के लिए प्रेरित कर सकती है।
जब एक व्यक्ति अपने लालच में अपने राज्य और सुख को महत्व देता है तो वह अपने स्वजनों को भी ध्वस्त कर सकता है। ये हमें समझाता है कि हमें लोभ से परे रहना चाहिए और स्वजनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। उदाहरण, जब एक व्यक्ति अपने व्यापार में सफलता के लिए निरंतर लालची होता है और अपने अधिकार की खोज करता है तो वह अपने परिवार और स्वजनों के साथी को नष्ट कर सकता है। इसलिए हमें लोभ को दूर रखकर और स्वजनों के प्रति जिम्मेदारी संभालकर संतुष्ट और सफलतापूर्वक जीना चाहिए। प्रिय साधकों, भगवद गीता के तत्वों को समझने और प्रभावित होने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपको इस अद्भुत ज्ञान का अनुभव हुआ है तो कृपया हमारे चैनल चित्रकेतव अवेकनिंग हार्ट्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का कष्ट करें। इस दिव्य संदेश को दूसरों तक पहुंचाने में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। हम आपके संगठन और समर्पण का धन्यवाद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मन को शांत करें और आत्मा को जानें। अगले भाग में हम आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। अगले प्रकरण के लिए अगला एपिसोड। हृदय से आभारी। श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी।